Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I'm Sadaf Abid. Welcome you to my YouTube channel. Today I'm gonna teach you the fourth video of modal verbs. Modal verbs shall and should. The use of shall, where we use shall, where we use should. I will teach you the difference between shall and should. There is no any specific difference. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शेल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पोकन इंग्लिश में ख़त्म हो गया है, लेकिन जो बुक्स में है वो अभी भी है। तो इसको थोड़ा सा सीखना इसलिए पड़ेगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमें शेल का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो ये आता ही है और बुक्स से ये स्किप नहीं किया गया है। तो इसलिए शेल के इस्तेमाल को देखते हैं कि कहाँ इस्तेमाल होता है ये। फर्स्ट इज़ राय मालूम करने के लिए। राय मालूम करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से कुछ उनके बारे में पूछते हैं, राय मालूम करते हैं कि इनका मूड है या नहीं, तो उस जगह पर हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। और शेल जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ विल यूज़ होता है। लेकिन अब स्पोकन इंग्लिश में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल ही यूज़ होता है। तो इसमें फ़र्स्ट है क्या हम चलें, राय मालूम कर रहे हैं। शैल वी गो, क्या हम चलें, मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। अब ये राय मालूम हो रही है, मतलब अपने बारे में भी कहा जा रहा है व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही है। तो इसके यूज़ में हमने शैल यूज़ किया है। नंबर सेकंड इज़ पेशकश करने के लिए। शैल आई गेट यू वाटर, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं। तो ये इसमें पेशकश भी कर रहे हैं और सामने वाले से आप पूछ भी रहे हैं कि क्या मैं आपका ये काम कर दूं, तो वहाँ पे हमने शैल का इस्तेमाल किया है। नंबर थ्री इज़ आई और वी के साथ मुस्तकबिल में जुमलों के लिए, और ये वो मुस्तकबिल की फ्यूचर के वो सेंटेंसेस हैं जहाँ पर जो काम आप करने जा रहे हैं वो प्री डिसाइडेड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी शैल गो टू पार्क टमोरो, कल हम पार्क चलेंगे। अब ये डिसाइड नहीं किया हुआ है कि हम कल पार्क जाएंगे ही जाएंगे, नहीं, ठीक है चले गए तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि कल हम पार्क जाएंगे, वी शैल गो टू पार्क टमोरो, तयशुदा वर्क नहीं है ये। शेल के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस शेल, या आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, देन वी वन और ऑब्जेक्ट, उसके बाद आके अदर वर्ड्स जो आए वो हैं अलग। तो ये है शेल का इस्तेमाल। नंबर सेकंड इज़ will, sorry, should. The second is should. The use of should के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई काम जो हमें करना चाहिए, 100 में से आप ये समझ लीजिए कि 70% जो है वो चाहिए के यूज़ में आता है। शुड, मुझे ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें यूँ नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में कर दिया है कि शुड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए भी है कि स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ जाए कि इस जगह पर हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मे हैं, माइट है, कैन है, कुड है, और शैल है, शुड है, विल है, वुड है, इसमें बहुत सा जो है वो एक जैसा है, सिमिलर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो इसलिए आप ये करें कि द यूज़ ऑफ शुड को जो हम इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट इज़ एतराज़ के लिए है। अब देखें, अब हम इस्तेमाल तो करते हैं शुड का यूज़, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इसमें हम एतराज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट आप सेंटेंस ले लीजिए, वाई शुड आई बेयर दिस लॉस, मैं ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करूँ। ठीक, अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं नुकसान बर्दाश्त करने की। तो अगर हम इसको सिर्फ स्पेसिफिकली यही सिखाते हैं कि जिस शुड का यूज़ सिर्फ चाहिए के लिए होता है, तो चाहिए में फिर अब इसमें तो चाहिए नहीं आ रहा, वाई शुड आई बेयर दिस लॉस, इसमें तो चाहिए नहीं आ रहा, तो इसमें क्या लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उर्दू पढ़ते हैं कि मैं ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करूँ, न्यू जो बेसिक लर्नर्स होते हैं तो वो साइंस पे चलते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है
कि साइन को नहीं देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ना लें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। आप इसको हम सिर्फ ये समझें कि इंग्लिश लैंग्वेज और हमें इसको सीखना है, तो वहाँ पे फिर हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में नहीं चल सकते, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज एतराज़ के लिए, वाई शुड आई बेयर दिस लॉस, मैं ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करूँ। नंबर सेकंड इज़ ख्याल जाहिर करने के लिए, डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर जॉब, क्या ख्याल है मुझे मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए। अब मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए, अब ये ख्याल जाहिर करने के लिए है, ख्याल जाहिर कर रहे हैं अपना, लेकिन दूसरे से पूछ भी रहे हैं, राय दूसरे की मालूम कर रहे हैं, ख्याल अपना जाहिर कर रहे हैं। डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर जॉब, क्या ख्याल है मुझे मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए। नंबर थ्री इज़ नसीहत के लिए, यू शुड गो टू डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये नसीहत की है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब नसीहत में आप एडवाइस भी कह सकते हैं इसको। यू शुड गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें टाइम पर मेडिसिन लेनी चाहिए। मीन्स वही बात कि चाहिए वाली चीज़ आ गई है कि यहाँ पे हमें ये काम करना चाहिए। जब चाहिए देयर वी यूज़ शुड। अब जब चाहिए है तो क्लियर है बात कि यहाँ पे शुड का इस्तेमाल होगा, और जब चाहिए नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, वहाँ पे भी आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट शुड आई ईट, मैं क्या खाऊँ, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊँ, व्हाट शुड आई से, मैं क्या कहूँ। तो यहाँ पे चाहिए नहीं है लेकिन शुड का इस्तेमाल होगा। तो ये शैल और शुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पोकन में ख़ास करके बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तमाम मॉडल वर्ब का जो इस्तेमाल है स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है। तो अपनी इंग्लिश को आप लोग बढ़ाने, इन्हांस करने के लिए आप ये समझिए कि आपको मॉडल वर्ब्स पे काम करना पड़ेगा। और इसमें से जो भी आपको चीज़ बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और बहुत ही इजी यूज़ है और ये इतना लेंदी भी नहीं है, और जितना आप लोग सीख चुके हैं बाकी अदर जितने भी हमने मॉडल वर्ब्स किए हैं तो उससे पता चल गया होगा आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कौन सा यूज़ हमने करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।